आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें हम लोग यहाँ पर एटम की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। देखो, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले तो हमें यही पता चल जाए कि बच्चों एटम क्या होता है। ठीक है, तो जब एटम के बारे में देखते हैं तो हम देखते हैं कि एटम बेसिकली इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वही हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाता है भाई, एटम कहलाता है। यानी एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। और मैटर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, मैटर क्या है, एवरीथिंग इज मैटर, हर एक चीज मैटर है। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। मान लो ये एक मार्कर है, मान लो कहते हैं मार्कर। अब इस मार्कर का कुछ ना कुछ मास भी, और इस रूम के अंदर इसने इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, इट मींस इट इज अ मैटर। इसका मतलब ये क्या है, मैटर है। और ये मैटर जो है, मार्कर जो, अगर मैं बोल दूं आपसे इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, कितने टुकड़े कर दोगे बेटा इसके? 1000 टुकड़े कर देगा लड़का, दम है लड़के में। चलो, तो ये 1000 टुकड़े कर देगा, इसका मतलब दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ 1000 टुकड़े। और वो 1000 टुकड़े इसके क्या कहलाएंगे, पार्टिकल होंगे, जो सबसे छोटे होंगे। अब उसके बाद और छोटे टुकड़े नहीं हो सकते, तो इसका मतलब वो सबसे छोटा पार्टिकल जिसको फर्दर ब्रेकडाउन नहीं किया जा सकता, वो इसका एटम है। यानी दिस मार्कर इज मेड अप ऑफ 1000 एटम। तो यानी कि मैटर क्या है, मैटर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। और मैटर किससे बना होता है बच्चों, एटम से मिलकर के बना होता है। तो एटम क्या होता है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। किसी भी मैटर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो हमारे पास एटम कहलाता है। ओके, चैप्टर नंबर 3 में यानी कि एटम एंड मॉलिक्यूल्स में हम लोगों ने एक बात पढ़ी थी, जहां पर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन। और जॉन डाल्टन, इन्होंने कुछ बातें बताई थी एटम के बारे में, इन्होंने कुछ थ्योरी दी थी एटम की, जिसको बोला गया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। जिसको क्या बोला गया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो अपनी थ्योरी के अंदर उन्होंने एटम के बारे में एक बात बताई थी कि एटम बेसिकली इनडिविजिबल होते हैं। एटम्स क्या होते हैं बच्चों, इनडिविजिबल होते हैं, यानी ऐसी चीज जिसको हम फर्दर और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। तो एटम्स इंडिविजुअल होते हैं, किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल जो है वो एटम है, बात खत्म हो गई। लेकिन हमने क्या देखा कि ये थ्योरी गलत प्रूफ हो गई थी, ऐसा नहीं है। एटम जो होता है वो डिविजिबल होता है। और हम लोग क्या देखते हैं, एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रल जो होते हैं हमारे बच्चों, ये होते हैं नेगेटिवली, सॉरी न्यूट्रल। न्यूट्रॉन जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, मतलब कि नो चार्ज, इनके ऊपर कोई भी चार्ज किसी भी तरीके का नहीं होता है। तो ये हमारे पास एटम है, ठीक है, और उसके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, यानी एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं किसी भी एटम की जनरल स्ट्रक्चर आपको बना करके दिखाऊं, जस्ट इमेजिन मेरे पास यहाँ पर है एक एलिमेंट ले लिया मैंने जिसका नाम है सोडियम। सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं, सोडियम को हम Na से डिनोट करते हैं। और हर एक एलिमेंट का हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, एक नंबर होता है जिसको बोला जाता है एटॉमिक नंबर। और हर एक एलिमेंट का कुछ मास भी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक मास बोलते हैं। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बराबर होता है जितने उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, या जितने उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाता है। ठीक, ओके। एटॉमिक मास किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन एटॉमिक मास के बराबर होता है। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है बच्चों वो 11 है। इसका मतलब कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 11 होंगे, प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी 11 होंगे। ठीक,
सोडियम का जो एटॉमिक मास है वो है 23। इसका मतलब इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे? प्रोटॉन तो 11 है ही, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। और इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे? इसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे इस बार 12। तो इन दोनों को यहाँ पर हम जब प्लस कर देंगे तो मेरा यहाँ पर एटॉमिक मास आ जाएगा। ओके ओके ओके, यानी एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन के, जबकि एटॉमिक मास बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। ओके डन, कोई इशू नहीं। इनके ऊपर चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये बात भी हमारे को समझ में आ गई, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती हो। ये मेरे पास यहाँ पर सोडियम एटम, ठीक, ये मेरे पास यहाँ पर सोडियम एटम है। और हम लोग क्या देखते हैं कि इस सोडियम एटम के चारों तरफ कुछ शेल्स होती है बच्चों। इस सोडियम एटम के चारों तरफ हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, कुछ शेल्स होती है जिसको हम बोलते हैं एनर्जी शेल। ये पहली शेल, ये दूसरी शेल और ये तीसरी शेल। ठीक है जी। तो हम लोग क्या देखते हैं कि किसी भी जो भी हमारे पास एटम है उसके न्यूक्लियस के बाहर कुछ शेल्स होती है और इन्हीं को बोला जाता है बच्चों यहाँ पर एनर्जी शेल। इनको हम लोग एनर्जी शेल बोलते हैं, या फिर इन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्बिट। इन्हीं को ऑर्बिट भी बोला जाता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट शेल होती है वो होती है के, सेकंड शेल एल, फिर एम, फिर एन, फिर ओ, पी। इस तरीके से हमारे पास ये शेल्स चलती रहती। ठीक है, अब सोडियम के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। तो ये जो इसका सेंटर है बच्चों, इसके सेंटर के अंदर हम देखते हैं कि यहीं पर प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे और यहीं पर न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो प्रोटॉन कितने हैं, 11, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 12। यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस में सेंटर में लोकेटेड होते हैं। ठीक, और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ इन ऑर्बिट्स के अंदर अरेंज होते हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर होती है किसी भी एटम। अब हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 11 इलेक्ट्रॉन है। तो आउटर मोस्ट शेल तो बहुत सारी है, ऑर्बिट्स है, के है, एल है, एम है। तो इन ऑर्बिट्स के अंदर इन इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कैसा होता है, किस तरीके होता है, देखिए। फर्स्ट शेल है के के अंदर यहाँ पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। एल के अंदर 8, एम के अंदर 18, एन के अंदर 32 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता रहेगा। इस तरीके से हर ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होती है। ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? तो हमारे पास इसका एक फार्मूला होता है, दैट इज द 2n²। एन मतलब कि नंबर ऑफ शेल, उस शेल का नंबर क्या है, सीरीज नंबर। जैसे मान लीजिए एन अगर पहली शेल है यानी के है, तो 2 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 का स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, 1। 1 का स्क्वायर हमारे पास बच्चे यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या हो गया मेरे पास, ये 2 हो गया। तो कौन सी शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ देखिए। तो 2 × 1 का स्क्वायर 1, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे। सेकंड शेल 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4 2 8, यानी कि दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 × 3 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 18। 2 × 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। तो इस तरीके से हर शेल्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं बस। तो पहली शेल में 2 आएंगे, दूसरी में 8, फिर 18, फिर 32 एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो मेरे पास यहाँ पर सोडियम है जिसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे, यहाँ पर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। तो इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को हम इन शेल्स के अंदर अरेंज करेंगे। अगर आपसे कोई बोलता है सोडियम एटम की स्ट्रक्चर कैसी होगी, तो ऐसी होगी, देखिए। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। ठीक, दूसरी शेल में आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। पहली में 2 आ गए, दूसरी में 8 आ गए, 10 हो गए। कितने बचे पीछे, 1 इलेक्ट्रॉन बचा। तो तीसरी शेल के अंदर अब यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है जी। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एटम। ये सोडियम एटम की स्ट्रक्चर है, जहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो चारों तरफ ऑक्टेट के अंदर आपके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, फैले हुए होते हैं हमारे पास।
और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो सेंटर में लोकेटेड होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का वो इन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है और वो सेंटर में होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो बिल्कुल ना के बराबर है यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम एटम, बात नंबर 1। दूसरी चीज, अब ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट करा है इन शेल्स के अंदर, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट होता है शेल्स के अंदर, तो उसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं जी, उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों वो है यहाँ पर 281। ये क्या है, दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द शेल्स ऑफ सोडियम। तो ये जो अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का शेल्स के अंदर, इसी को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। अब इसी के बेस पे हम आगे की बात करेंगे। सबसे पहले इतना, अब मैं आपसे बात करता हूँ बच्चों यहाँ पर, देखिए ये मैंने आपको बता दिया कि एटम्स हो गए, एटम्स के सब एटॉमिक पार्टिकल भी है, ये बात भी मैंने आपको बता दी। एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, ठीक है, ये भी मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई दी। लेकिन ये फाइनल स्टेज है, यहाँ तक पहुंचे कैसे, तो इससे पहले हम देखते हैं कि पहले ये बात थी कि एटम तो इंडिविजिबल है, एटम इंडिविजिबल है, ठीक है, उसके अंदर कोई पार्टिकल, तो किसी ने बहुत नॉर्मल स्ट्रक्चर, जनरल स्ट्रक्चर बना दी। लेकिन जब हमें पता चला बाद में, जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तब हमें स्ट्रक्चर का पता चला, एटम की एक्चुअल स्ट्रक्चर का, कि वो ऐसे होती है। तो चलिए सबसे पहले चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो जब चार्ज के बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि देखो ये जो एटम है, ये एटम किसके है बेसिकली, ये एटम भी तो एलिमेंट्स के ही है। ये एटम किसके है बेसिकली बच्चों, एलिमेंट्स के। और हमारे पास एलिमेंट्स जो होते हैं बहुत सारे, वी हैव मोर देन 115 एलिमेंट्स। हमारे पास टोटल 115 से ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडन, कॉपर, गोल्ड, मरकरी, सिल्वर, अर्जेंटा, ब्रोमाइड, क्लोराइड, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, पोलैश, लेड, लेड, कैडमियम, टाइटेनियम, कॉपर, जिंक, निकल, आयरन, मरकरी, रोडियम, सोडियम, प्लूटोनियम, जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, बोरोन, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, टेनसिन, सेलेनियम, रुथेनियम, टाइटेनियम, प्लूटोनियम, लैंथेनाइट, सेक्टेनियम, अमेरिकम, यूरोपियम, वैनेडियम, जिर्कोनियम, नेप्ट्यूनियम, टेनसिन, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो 115 से ज्यादा है। और ये एलिमेंट्स हमारे पास किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये एलिमेंट्स हमारे पास पाए जाते हैं बच्चों, एक तो एटॉमिक फॉर्म में, ये हमारे पास पाए जाते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में, और ये हमारे पास पाए जाते हैं चार्ज्ड पार्टिकल्स की फॉर्म में, आल्सो प्रेजेंट इन चार्ज्ड पार्टिकल्स। और इन्हीं चार्ज पार्टिकल्स को हम बोलते हैं आयन। यानी कि हमारे पास ये जो एटम्स एलिमेंट्स होते हैं ये आयनिक फॉर्म में भी प्रेजेंट होते हैं। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ कि एलिमेंट्स आपके पास एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है तो बहुत सिंपल फॉर्म है। जैसे मान लीजिए हीलियम, ठीक है जी, दोबारा, हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रांसियम, ये हमारे पास एलिमेंट्स है बच्चों, ठीक है जी। हमारे पास 115 से ज्यादा एलिमेंट्स है और ये जो एलिमेंट्स है ग्रुप्स में और पीरियड में डिवाइड किए जाते हैं। तो ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, हीलियम और हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ठीक। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, ये हमारे पास सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल इस तरीके से 18 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स है, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट है। देखो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। नाउ देयर आर सम ट्रिक्स टू लर्न दीज एलिमेंट्स इन सीक्वेंस। इन एलिमेंट्स को सीक्वेंस में लर्न करने के ट्रिक्स है, बल्कि सबसे टीचर ट्रिक्स बोलते हैं। इन द बेस्ट लैंग्वेज ऑफ साइंस दीज आर टर्म्ड एज निमोनिक्स। इनको लर्न करने की हमारे पास निमोनिक्स होती है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम,
ध्यान देखिए, हमारी लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, वाह कितना आसान है। या फिर हमारी लीना KBR कबर से फरार, लो जी कबर से फरार हो गई। या फिर हमने ली नटराज की रबर कटर फ्री, भाई वाह मजा ही आ गया। हमने ली नटराज की रबर कटर फ्री, जब पूरा डब्बा लोगे ना कटर फ्री आता है, पता है। चलो जी, तो हमने ली नटराज की रबर कटर फ्री। चलो बात करता हूँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टोन्टियम, बेरियम, रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ठीक है ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो ये निमोनिक्स है इन एलिमेंट्स को सीक्वेंस में ग्रुप वाइज लर्न करने की। चलिए, तो हमारे पास कुछ एलिमेंट्स एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट है। एटम का मतलब होता है किसी भी एलिमेंट का जब सिंगल पार्टिकल होता है, ठीक। मॉलिक्यूल फॉर्म में मतलब कि कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम जब आपस में मिलते हैं, किसी भी एलिमेंट के जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में मिलते हैं वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि H plus H we get H2, O plus O we get O2, इसी तरीके से O3, फिर P4, फिर S8। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, ये सारे के सारे मेरे पास इधर में मॉलिक्यूल्स है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, ओजोन है, ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप है, सल्फर है। तो ये हमारे पास सारे के सारे आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं संख्या मॉलिक्यूल जब। लेकिन याद रखना एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा एटम होंगे। मान लो तुम अगर अलग अलग एलिमेंट्स के एटम आपस में ले लोगे, मान लो हाइड्रोजन के दो ले लिए, एक ऑक्सीजन के ले लिया, तो अब ये मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा, ये तो कंपाउंड बन गया, वाटर बन गया ना। वाटर का फार्मूला होता है H2O। तो एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज्यादा होने चाहिए, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम नहीं होने चाहिए। ओके, ये अलग चीज हो गई। अब बात करते हैं हम आयंस की फॉर्म में। तो कुछ एलिमेंट्स हमारे पास आयंस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। अब आयंस दो तरीके के होते हैं। आयंस कौन होते हैं भाई, जिनके पास चार्ज होता है वो आयंस कहलाते हैं। अब मान लो जैसे ये कोचिंग है, ये क्लास है, इसका चार्ज मेरे पास, तो मैं यहाँ का इंचार्ज। तो ऐसे दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अब जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो वाले आयंस कहलाते हैं मेरे पास यहाँ पर कैटायंस, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो वाले आयंस कहलाते हैं एनायंस। वो मेरे इधर में जो है एनायंस कहलाते हैं बच्चे, ठीक है। तो पॉजिटिव वाले कैटायन हो गए, नेगेटिव वाले एनायन हो गए। ओके, डन 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 डन। अब नॉर्मली पॉजिटिव चार्ज किनके ऊपर होता है, जितने भी हमारे पास मेटल्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, उन सबके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। देखिए जैसे Na सोडियम Ma पॉजिटिव, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अब ये 2 है, किसी पे 3 है, किसी पे सिंगल है, इसका क्या मतलब है वो भी बताएंगे, लेकिन है ये सारे पॉजिटिव चार्ज वाले। ऐसे नेगेटिव चार्ज वाले आते हैं जैसे क्लोरीन आयन, ठीक है। तो हमारे पास ये चार्ज पार्टिकल्स की फॉर्म में होते हैं, आयंस की फॉर्म में। अब ये चार्ज कहाँ से आया, कैसे आया, किस तरीके से आया, उसके बारे में बात करेंगे। फिर आपको बताएंगे इन चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई और फिर एक्चुअल एटम की स्ट्रक्चर के बारे में कैसे पता। देखिए, अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि जो चार्ज है, बेसिकली चार्ज कैसे आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे चार्ज की डिस्कवरीज के बारे में और यहाँ पर एटम्स की स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये चार्ज कैसे आता है, जैसे जस्ट एन एग्जांपल, मैंने आपको बताया कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, नियोन का यहाँ पर 10 होता है, ठीक है। सोडियम का यहाँ पर हमारे पास 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्यूमिनियम का 13 होता है, सल्फर का यहाँ पर 16 होता है, क्लोरीन का यहाँ पर 17 होता है। इस तरीके से हमारे पास क्या है बच्चों, ये एलिमेंट्स है जिनके अपने पास अलग अलग एटॉमिक नंबर है। क्या है, एटॉमिक नंबर। अब जितने ही एटॉमिक नंबर होंगे, इन एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही इनके अंदर इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे और इतने ही प्रोटॉन होंगे। चलिए, अब अगर मैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालता हूँ, जस्ट इमेजिन
मैं यहाँ पर सोडियम ले लेता हूँ, तो सोडियम ये रहा जिसके अंदर 11 हमारे पास क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। 11 हमारे पास क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन है। और हमारे पास इतने ही यहाँ पर जो है क्या होते हैं बच्चों, प्रोटॉन होते हैं। इतने ही हमारे पास यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, एक टॉक्सिक और एक रोल। हाँ भाई, देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, तो पक्की बात है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, वो भी 11। इसके अंदर प्रोटॉन कितने होंगे, वो भी इलेक्ट्रॉन 11। ये कंफर्म हो गया, ये तो मुझे पता है। अब जब मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आया था, 281। लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब हमारे पास एक रूल होता है जिसको फॉलो करना पड़ता है, जिसको मैं बोलता हूं ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट को बेटा स्टेबल होना पड़ता है। हर एलिमेंट को यहाँ पर क्या होना पड़ता है, स्टेबल होना पड़ता है। तो किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए एक रूल फॉलो करना पड़ेगा, जिसको मैं बोलता हूँ ऑक्टेट रूल। उसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना पड़ेगा। अब ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल कहता है कि हर एक एलिमेंट जो भी स्टेबल होना चाहता है उसकी लास्ट शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसकी लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, जबकि इसकी लास्ट शेल में कितना है, 1। तो अगर स्टेबल होना है तो किसी तरीके से लास्ट शेल में 8 हो जाए तो मजा आ जाए, स्टेबल हो जाएगा। लेकिन अगले के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए इसके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 8 हो जाएंगे, या फिर ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। 1 इलेक्ट्रॉन देने से 8 कैसे हो जाएंगे, देखो अगर इसने अपना 7 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो 8 हो गए, बात खत्म। लगा ना, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो मैं देखूंगा कि लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और ये 1 और दे देगा तो लास्ट शेल खत्म होगी बाय डिफॉल्ट। इसके बाद 2 ही शेल बची, और दूसरी शेल में बाय डिफॉल्ट क्या है, दूसरी शेल में हमारे पास बाय डिफॉल्ट 8 ही तो इलेक्ट्रॉन है। दूसरी शेल में यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 8 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये 7 लेगा या 1 देगा, 1 देगा। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया। अब टोटल कितने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, 11। प्रोटॉन कितने हैं, 11। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 10। लेकिन प्रोटॉन तो 11 ही रहे भाई, प्रोटॉन तो उतने ही रहे। अब बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में से ज्यादा कौन है, तो जो ज्यादा उसी की तो चलेगी। अब प्रोटॉन के पास क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो इसी वजह से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। यानी यहाँ पर हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव चार्ज आता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज आता है। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ पॉजिटिव चार्ज, अब गेन कैसे होता है, मान लीजिए क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287, तो लास्ट शेल में 1 लेगा। तो 1 लेने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन तो हो गए 18, लेकिन प्रोटॉन तो 17 ही रहे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर यहाँ पर क्या आया, क्लोरीन नेगेटिव आया। तो इस तरीके से इनके ऊपर यहाँ पर चार्ज आता है बच्चों।